औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 8 और इसका सी पार्ट लैंग्वेज फोकस करने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद जी। प्यारे बच्चों, वोकैबलरी है और वोकैबलरी में हमारे पास वर्ड मीनिंग है एडवाइस, गाइडेंस, रेगुलेशंस, रूल्स, रियलाइज, अंडरस्टैंड, प्रेज, एडमायर्ड, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। एडवाइस नसीहत, गाइडेंस रहनुमाई जिसे हम कहते हैं। रेगुलेशंस कानून को कहते हैं, रूल्स असूल को कहते हैं, असूल और कानून। रियलाइज महसूस करना, अंडरस्टैंड समझना। प्रेज तारीफ़ करना, एडमायर ये भी तारीफ़ करने के लिए। ऑनेस्टी ईमानदारी और ट्रूथफुलनेस ये सच्चाई को कहते हैं। आगे बेटा हमारे पास एक नई डेफिनेशन है और वो है वर्ल्ड डेफिनेशन ऑफ पेयर्ड ऑफ एडजेक्टिव। पेयर्ड एडजेक्टिव यानी जब दो एडजेक्टिव इकट्ठे इस्तेमाल हो तो उन्हें हम पेयर एडजेक्टिव कहते हैं। व्हेन टू एडजेक्टिव आर यूज्ड टुगेदर टू डिस्क्राइब अ नाउन दे आर समटाइम कॉल्ड पेयर एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल हग बग, टिनी स्मॉल। हग बग और टिनी स्मॉल, तो ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं तो इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, पेयर्ड एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलें जी अब हम इसको रीड करेंगे और आपने इनका मुशाहिदा करना है, ज़रा इनको गौर से देखना है कि ये असल में सेंटेंसेस क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, टुडे इज़ अ ब्राइट एंड शाइनी डे। ठीक है, ब्राइट शाइनी ये क्या है, पेयर्ड एडजेक्टिव है। मरी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड लवली सीनरी। ब्यूटीफुल लवली ये क्या है, पेयर्ड एडजेक्टिव है। हॉर्स राइडिंग वाज एन एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग ये पेयर्ड एडजेक्टिव है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं आई? चलें जी, राइट सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड। आपने जुमले बनाने हैं और ये वर्ड इस्तेमाल करने हैं। ग्रीडी, वेल नाउन, अनफॉरगेटेबल और डिलाइटेड। तो प्यारे बच्चों, आपकी आसानी के लिए ये मैंने लिख कर रख लिए थे ताकि मेरे बच्चों को कोई इशू ना हो और मेरे बच्चे ईजीली इनके जुमले बना सकें। चलिए जी, अब हम इनके जुमले बनाएंगे आपके सामने। ग्रीडी, ही इज़ अ ग्रीडी मैन। राइट द सेंटेंसेस यूजिंग दीज एडजेक्टिव्स। यूजिंग दीज एडजेक्टिव ये एक ही एडजेक्टिव है। ठीक है, पहले मेरे जहन में आया था कि दो दो एडजेक्टिव मिलाने हैं, फिर उन्होंने जब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ तो फिर हम एक ही एडजेक्टिव लगाएंगे। ग्रीडी, ही इज़ वेरी ग्रीडी मैन। वेल नाउन, अल्लामा इकबाल इज़ वेल नाउन फॉर हिज पोइट्री। अनफॉरगेटेबल, इट वाज अनफॉरगेटेबल डे ऑफ माई लाइफ। और डिलाइटेड, खुश होना, ही वाज डिलाइटेड टू पास द एग्जामिनेशन। वो इम्तिहान को पास करने के बाद बहुत खुश था। तो यहाँ तक समझ आ गई जी। आगे है जी हमारे पास अरेंज द गिवन जंबल वर्ड इनटू करेक्ट वर्ड। ये स्पेलिंग आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, इन्हें हम जंबल्ड वर्ड कहते हैं और हमने इनके स्पेलिंग्स ठीक करके लिखनी है और इनसे जुमला बनाना है। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं एस को शुरू में ले आऊँ, SMILE, तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, स्माइल। और इसी तरह से ये मेरे पास है TOMENM, तो अगर मैं इसको कर लूँ MOMENT, मोमेंट। ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, आगे है हमारे पास PSEEHC, तो अगर हम इसको यूँ कर लें, S शुरू में ले आए और P उसके बाद ले आए, SPEE, और इसी तरह से इनको भी दोनों की जगह चेंज कर लें, C और H की, तो ये वर्ड बन जाएगा स्पीच। इसी तरह से ये अगर F शुरू में ले आए, FAITH, तो ये हमारे पास वर्ड बन जाएगा स्पीच, सॉरी फेथ। इसी तरह से NEARL, तो अगर मैं L को शुरू में ले आऊँ, LEAR और N, लर्न बन गया। OERIDP, तो अगर मैं इसे यूँ कर लूँ, PERIOD, पीरियड। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो आगे हमारे पास है ग्रामर का एक हिस्सा है छोटा सा, और इस ग्रामर में हमने देखना ये है कि ये वर्ड किस तरह से इन्होंने ग्रामर में यूज़ किए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हम ग्रामर की तरफ चलते हैं और मैं आपको ये डेफिनेशन दिखा देता हूँ। पोजीशन ऑफ, प्रपोजिशन ऑफ, पोजीशन एंड टाइम। बेटा प्रपोजिशन खुद किसी सब्जेक्ट की कंडीशन बता रही होती है। जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दी, द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो इस वर्ड में जो अंडर द टेबल हमें पोजीशन बता रहा है कैट की, तो वो वर्ड जो कि
हमें पोजीशन बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उन्हें हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। तो पोजीशन एंड टाइम, और टाइम भी साथ हो तो इन्हें हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, पोजीशन एंड टाइम कहते हैं। शोज द पोजीशन ऑफ नाउन एंड द टाइम ऑफ द नाउन। तो ये हमारे पास इन फ्रंट ऑफ है। द टीचर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास। ये इन फ्रंट ऑफ क्या है? टाइम ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो ये हमारे पास है इन फ्रंट ऑफ। द टीचर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास, ये हमारे पास पोजीशन, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है जी। बिहाइंड द कैटल इज सिटिंग बिहाइंड द सोफा, नेक्स्ट टू द बैंक इज नेक्स्ट टू द होटल। ये नेक्स्ट टू प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है, बिहाइंड प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है, इन फ्रंट ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है। अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की। इन, आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, ये लेट क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। एट, शी स्लीप्स एट नून, तो ये हमारे पास एट क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। इसी तरह से ऑन, शी वेंट ऑन टू मार्केट ऑन सैटरडे, ये ऑन क्या है हमारे पास? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। यूज द प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम इन योर सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, राइट योर नोटबुक। अच्छा बच्चे, प्यारे बच्चों, ये आपके जो तीन आपने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन लिखने हैं, तो यही तीन जुमले आप याद कर लें। ये क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं और लिखूं, ये भी आप याद करें, वो भी याद करें। तो आप यही याद कर लें, यही आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? ही स्विम्स वेल। अच्छा, स्विम्स तो हर कोई करता है, जब वो वेल होगा तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया। ही रैन स्लो भी हो सकता है, रैन फास्ट भी हो सकता है, रैन क्विकली भी। ये जो क्विकली है ये मैनर है, ठीक है। शी स्पोक इन अ फ्रेंडली वे, ये फ्रेंडली वे क्या है बेटा? ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ मैनर इन द टेक्स्ट बुक। डू व्हाट्स राइट, ये जो सबक है, सबक जी। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये आपके लिए तमाम लेसन के जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स हैं, ये एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने चुन के रख ली थी। ये हमने वही है ना कि अंडरलाइन एडवर्ब ऑफ मैनर, डू व्हाट्स राइट। सबक डू व्हाट्स राइट के तमाम एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने एक नोटबुक पे लिख लिए हैं, और ये अब आपने अपने नोटबुक में लिख लेने और बताने हैं कि ये वाले हैं। सॉरी, जॉय, क्वाइटली, टायर्ड और ग्रीडी, क्विकली, मूड, हैप्पी, हॉनेस्टी। तो ये वाले बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर हैं जो कि आप लोगों ने अपनी कापियों पर लिख लेने हैं और याद करने हैं। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हर हाल में चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।